अगर 6 दिसंबर तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 7 दिसंबर को हम लोग बड़ी बैठक नंदीग्राम भरतकुंड पर करेंगे और 8 दिसंबर के मां सरजू के तट पर हम लोग 10 बजे इकट्ठा होकर मां सरजू की जल लेकर संकल्प लेंगे, कसम खाएंगे जब तक उसको मिलेगा नहीं, उसकी जीभ नहीं काटेंगे तब तक हम लोग बैठने का नाम नहीं। डीएनए में कुछ गड़बड़ी होती है वही इस प्रकार की बात करता है। हमारे समाज में कहा गया है यत्र नारी पूजनते रमनते ततदेव। अगर डीएनए विभिन्न ना होता या कहीं से सम्मिश्रण ना होता तो इस तरह से उसकी बातें भी ना आती। उसको कोई मारेगा 10-20 जूता मारे तो हम 51,000 रुपये देंगे। अच्छा, हाँ, 51,000 रुपये देंगे। 51,000 रुपये कायम है आप? हाँ, 51,000 रुपये कायम है, 51,000 देंगे। ब्राह्मण के सम्मान को बचाने के लिए 51,000 इकट्ठा करके 1,01,000 रुपया। 101 जूता जो उसको मारेगा उसको 1,01,000 रुपया देंगे। अच्छा। मध्य प्रदेश आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी का जो आग लगी थी वो गुबार अभी शांत नहीं हो रहा है। ब्राह्मण संगठन मानने को तैयार नहीं है कि केवल कारण बताओ नोटिस दी गई। आज अयोध्या में उनके खिलाफ तहरीर दी गई। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। सर, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो और जेल जाए। आपने आज किया क्या है? आज हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या से मिलकर एक तहरीर दिया उनको कि इसके खिलाफ अविलंब FIR दर्ज करके उसको जेल भिजवाने का कार्य करें। तो नोटिस तो जारी कर दी गई उसके खिलाफ? केवल नोटिस है ना। हाँ। नोटिस हम लोगों की मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए। FIR दर्ज हो न, FIR हुआ और एक नोटिस हुआ और निलंबित कर दिया। निलंबित कोई सजा है, आज निलंबित कर दीजिए, कल बहाल कर दीजिए। हम लोग मांग कर रहे हैं बर्खास्तगी की। अच्छा, जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक नहीं होगा। अभी हम लोग उस दिन ज्ञापन 29 तारीख को दिए थे, ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं कि वो अगर 6 दिसंबर तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 7 दिसंबर को हम लोग बड़ी बैठक नंदीग्राम भरतकुंड पर करेंगे और 8 दिसंबर के मां सरजू के तट पर हम लोग 10 बजे इकट्ठा होकर मां सरजू की जल लेकर संकल्प लेंगे, कसम खाएंगे जब तक उसको मिलेगा नहीं, उसकी जीभ नहीं काटेंगे तब तक हम लोग बैठने का नाम नहीं लेंगे। जीभ काटना ये तो असंवैधानिक कार्य है। ऐसा है कि आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध हमारे अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक व श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जी ने आज SSP महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है। 173(4) के अंतर्गत BNSS के अंतर्गत FIR दर्ज करने हेतु कार्यवाही शुरू हो गई है। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे और वो नौकरी भी उनकी चली जाएगी। क्या कारण है एक ब्राह्मण ही टारगेट किया जाता है? ब्राह्मण को टारगेट करने से सोचते हैं लोग कि हमको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण अपने त्याग के बल पर पूजनीय है। त्याग कोई करना नहीं चाहता, केवल टारगेट कर लेने से ब्राह्मण को केवल वो करने लेने से कोई उतना बड़ा सम्मान नहीं पाने का कार्य। आरक्षण से शुरू हुई, उसके बाद बहन बेटियों पे आ गई बात। आरक्षण वो जिसके डीएनए में कुछ गड़बड़ी होती है वही इस प्रकार की बात करता है। हमारे समाज में कहा गया है यत्र नारी पूजनते रमनते तत देवता। नारी की जहाँ पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। कि अगर इस संसार में 3 चीज किसी को मिल जाए, धन, बल और बुद्धि, तो जान लीजिए उसके पास सब कुछ है। धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी, बल की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा जी और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी हैं। ये तीनों देवियां ही हैं। इसीलिए उस कुमनुष्य ने जो अब कहने को वो आईएएस हो गया, कैसे हो गया ईश्वर जाने, आरक्षण का लाभ मिला होगा। डीएनए का क्या कुछ असर है इसको? कैसा हो सकता है? अब पाठक ये अयोध्या दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के प्रवक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्रा एडवोकेट आपकी सराहना करते हैं। और डीएनए के बारे में कहा जा सकता है कि अगर डीएनए विभिन्न ना होता या कहीं से सम्मिश्रण ना होता तो इस तरह से उसकी बातें भी ना आती। डीएनए की आवाज़ से बोल रहा है। लेकिन हमें एक बात ये समझ नहीं पाठक जा रहा है कि जहां आरक्षण के बारे में बात किया है तो क्या आरक्षण केवल ब्राह्मण समाज को ही मिल रहा है जिससे उनका जो है नुकसान हो रहा है, या ब्राह्मण की बेटियों क्यों कहा उसने? इस दायरे में सामान्य वर्ग में और जातियां हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, श्रीवास्तव हैं। आप तो घंटा माने जाते हैं, जिसको आए वही बजा के चल। तो इसी से तो कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण को अब इस पे एक होना चाहिए कि उसने बेटियों को गाली दिया है।
महिला आयोग में भी इसका प्रार्थना पत्र जाना चाहिए। महिला आयोग भी उसको सुने कि जो है महिलाओं के ऊपर जो है इस तरह व्यभिचार आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो इसको जेल भेजना चाहिए। कहे सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंड करने से क्या होगा? सस्पेंड भी नहीं, केवल नोटिस जारी की गई, केवल नोटिस जारी करिए, सस्पेंड भी नहीं है। तो उसको तो हम लोगों की मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए। और हमारी पहले भी यही आप सबसे ये था कि अगर उसको कोई मारेगा 10-20 जूता मारे तो हम 51,000 रुपये देंगे। अच्छा, हाँ, 51,000 रुपये देंगे। 51,000 पे कायम है आप? हाँ, 51,000 रुपये कायम है, 51,000 देंगे। ब्राह्मण के सम्मान को बचाने के लिए 51,000 इकट्ठा करके देंगे उसको। अच्छा, अपने स्रोतों से देंगे? हाँ, अपने स्रोतों से देंगे, निजी स्रोत से देंगे। मतलब कहीं से चंदा भी नहीं लेंगे? चंदा नहीं लेंगे, उसके लिए हम खुद अपना चंदा लगाएंगे। आप भी कीमत लगा रहे थे? 1,01,000 रुपया। 101 जूता जो उसको मारेगा उसको 1,01,000 रुपया देंगे। अच्छा। लेकिन आपको ये भी बता दें, जैसे आप अभी कह रहे थे घंटा, अब घंटा वाला समय चला गया। भगवान परशुराम के वंशज हम लोग शास्त्र और शस्त्र दोनों के पुजारी हुआ करते हैं। ब्राह्मण ही शस्त्र की भी सबको शिक्षा देता है, शास्त्र की शिक्षा देता है। हम पूरे हिंदुस्तान में 23 करोड़ से जनसंख्या मेरी अधिक है। अब 23 करोड़ ब्राह्मण जग चुके हैं। अब समय आ गया फरसा उठाने का। अब हम लोग कोई भी ब्राह्मण के खिलाफ कहीं भी बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि जैसे हमने कहा उसकी जीभ काटने का, और कोई अब इसके आगे बात कोई बोलता है उसको फरसा लेकर उसका गला भी काटने का कार्य करेंगे। जी जी, जय परशुराम। क्या कहेंगे? जय परशुराम। देखिए पाठक, ये ऐसा है कि संतोष जो IAS है उसने जिस भाषा का प्रयोग किया है तो उसी भाषा में हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम में उसमें अंतर क्या रह जाएगा? वो तो नीच है तो हम नीचता पर नहीं उतारू हैं, लेकिन यह है कि उसको 3 प्रकार का दंड तो निश्चित मिलेगा। एक सामाजिक दंड, और दूसरा धार्मिक दंड, और तीसरा कानूनन। कानूनन दंड के लिए आज हमारे तिवारी जी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है, एप्लीकेशन दिया है और तहरीर दी है? हाँ, तहरीर दिया है और कंप्लेंट की तैयारी हो रही है। कंप्लेंट फाइल किया जाएगा और वो तलब होंगे, तलब होकर जेल जाएंगे, ऐसी पूरी व्यवस्था बन रही है। इसलिए उन्होंने निर्णय कृत किया है और उसका इतिहास भी बहुत ख़राब रहा है, जैसा सुनने में आ रहा है कि वो 420 का भी उसने कार्य किया है। तो इस तरह से अपने निर्णय कार्य करने से वो तो सस्पेंड कर नहीं, उसको तो बर्खास्त होना चाहिए और जेल जाना चाहिए। और नहीं जाता है तो हम ब्राह्मण वर्ग उसके लिए अपनी जो भी तिवारी जी अपने अगुवाई में कार्यक्रम करेंगे उसमें पूरा सहयोग मिलेगा और हम लोग पूरा सहयोग देंगे और हर प्रकार से उनको दंडित करने के लिए हम लोग अपना तन मन धन सब अर्पित कर देंगे। कहा जाता है कि वो बताया जा रहा है कि जज का सिग्नेचर करके उसने प्रमोशन में लाभ लेने के लिए जज का सिग्नेचर, ऐसे आदमी को अभी तक बैठा कैसे, मतलब कोई कार्रवाई कैसे नहीं हो रही है? ऐसा है कि आप तो कानून की अब विद्यार्थी सरकार की कुछ उसको बर्दाश्त प्राप्त होगा, तभी इस प्रकार का उसने कार्य किया और फर्जी आधार पर उसने अपना प्रमोशन लिया। अगर उसने किसी न्यायाधीश के कूटरचित हस्ताक्षर करके कोई आदेश प्राप्त किया तो ये तो अपराध है। उसकी प्रति लेने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रति मिल जाती है तो इस मामले में भी उसके विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर तहरीर में क्या दिया है आपने? तहरीर में दिया है कि उसको जो है उसके खिलाफ मुकदमा करके उसको जेल भेजा जाए और इससे व्यक्ति के ऊपर रासुका की कार्रवाई किया जाए कि कभी बाहर ना हो, रासुका के तहत उसको जेल के कटघरे किया जाए। ब्राह्मणों के साथ वकील भी आ गए हैं। लग रहा है मामला और खिंचेगा, चूँकि ब्राह्मण केवल नोटिस जारी करने या सस्पेंशन पर मांगने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक उसकी बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हम लोग नहीं बैठने वाले हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।